हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है आपके लिए स्पेशली जो आईटीआई टीओ का हम लोगों ने प्लान किया था कोपा का कि हम लोग पहले आपको जितने भी आपके नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए मैथमेटिक्स का पार्ट जो है वो मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। तो आज हम लोग जो है आपको एज रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से आपको एक क्वेश्चन जो है आपको अपने एग्जाम में जरूर देखने मिलेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का पार्ट जो है आपके एग्जाम में आता है। और जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले से ही एग्जाम पैटर्न के बारे में बता रखा है, मैं बार बार जो है उसको बात को यहाँ पे लेके नहीं आऊँगा। तो हम लोग जो है आज के इस वीडियो में अपने मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। ओके, तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। और देखिए मेरा जो फेस है वो आपके वीडियो में आ रहा होगा, तो अभी मैं जो है अपने इस वीडियो को छोटा कर देता हूं और मैं धीरे धीरे जो है बीच बीच में जो है इसको ऑन और ऑफ करता रहूंगा, जिससे आपको मेरे इस फेस मतलब मेरे वीडियो में जो मेरा फेस है उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ओके नाउ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने आपके लिए जो है लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो लेकर आए थे। तो ऐसे ही हम लोग डेली बेसिस पर आपके लिए यूट्यूब पर जो हम लोगों ने कंप्लीट सीरीज जो है वो लेके आए, साथ में हमारा जो कोर्स मॉड्यूल है वो उसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो इसके बारे में उसे कैसा इनरोल करना है वो मैं आपको धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूंगा। तो आइए इन क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेके चलता हूं और याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो आइए बिना समय गवाए जो है अब हम लोग जो है अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके साथ आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा ये क्वेश्चन है कि हेमा की जो एज है वो 20 साल है, 20 ईयर्स है, और उसकी सिस्टर की एज जो कि नेहा की एज जो है 30 साल है। अब कितने साल पहले उनकी एज का रेशो जो था वो 3:5 था। यानी बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखो इतना इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट स्टार्टिंग में आपको एज रिलेटेड क्वेश्चन से रूबरू कराने के लिए जो है मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूं। तो हेमा की एज भाई 20 साल है, ठीक है। अगर उसकी सिस्टर की एज जो है वो 30 साल है, अभी उन दोनों का जो रेशो है वो 2:3 है। अब इसमें से कितने साल पहले, अब कितने साल पहले का मतलब ये है उस नंबर को इसमें से घटा दो तो हमारा जो है वो रेशो आ जाएगा। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, 20 में से अगर मैं दोनों में घटाता हूं तो एक की उम्र होती है 17 और एक की एज होती है 27, तो उनका रेशो जो है 3:5 तो नहीं आएगा। तो देखो पहले मैं ऑप्शन से करने की कोशिश कर रहा हूं इसको, फिर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपसे सॉल्व कर सकते हो। अब ये तो आएगा नहीं। अब अगर 2 साल पहले, 2 साल पहले का मतलब ये है कि जो हेमा की एज है वो 18 साल हो जाएगी और जो नेहा की एज है वो कितनी हो जाएगी, 28 साल हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 9:2 जो है वो 14 आ जाएगा। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। अब हम आते 7 साल पहले। 7 साल पहले जो है हेमा की एज कितनी होगी, 13 साल, और नेहा की एज कितनी होगी, 23 साल। तो ये भी रेशो नहीं आया, ये भी गलत हो गया। अब 5 साल पहले, 5 साल पहले हेमा की एज होगी 15 साल और नेहा की एज होगी 25 साल। अगर यहाँ पे देखो तो उनका रेशो कितना है, 3:5। तो हमारा जो आंसर है वो कितना है, हमारा करेक्ट आंसर हमारा 5 आ जाएगा, यानी फोर्थ आंसर हमारा करेक्ट है। ये तो हमें पता चल गया। बट अगर मान लीजिए बोला सर आपको, आप इस तरह से, तो हम लोग इस रेशो निकालने के लिए हर ऑप्शन को देखते रहेंगे तो इससे तो हमें हमारा जो आंसर बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो क्या करना चाहिए, बहुत सिंपल सा है। अब हमें पता है कि वो जो नंबर है वो एक्स है, दोनों को उसी नंबर को हमें एक्स को दोनों की एज में से माइनस करना है। तो कुछ साल पहले, एक्स साल पहले, तो हेमा की उम्र कितनी होगी, 20 - x, और नेहा की एज कितनी होगी, 30 - x। क्लियर है। दोनों की एज का जो रेशो है वो कितना होना चाहिए, 3:5 होना चाहिए, यानी अभी होना चाहिए। दोनों को इसे सॉल्व करिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 5 को 20 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो 100 - 5x इज इक्वल्स टू 90 - 3x। क्लियर है। अब यहां पे हम लोग लेकर आएंगे इसको नंबर को, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर यहां हो जाएगा 10 और यहां पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x। तो ये x की वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यानी 5 साल पहले हेमा की एज
का जो और नेहा की एज का जो अनुपात था वो 3:5 था। तो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, 5 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखो अगला सवाल। अगला सवाल ये कहता है कि 10 साल पहले, देखो ये क्वेश्चन जो है, इन क्वेश्चनों को मैं आपको इतना इजी कराऊंगा, बहुत सिंपल सा, कि आपको लगेगा कि हमें कोई फॉर्मूला याद ही नहीं रखना है, कोई रट्टा नहीं मारना, कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपको इक्वेशन पुट करनी है और आंसर लेना है। बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएंगे आपके लिए, बस आपको मैं तरीका बताता रहा हूं, वही तरीके से आप करिएगा। 10 साल पहले सुनीता की एज अपनी बेटी की एज तान्या से 3 गुना थी। ठीक है भाई, अब 10 साल बाद सुनीता की उम्र अपनी बेटी की उम्र से दुगनी थी। तो हमें यह बताना है कि दोनों की आज के समय में जो अनुपात होगा वो क्या होगा, ये बताना है। तो देखो अगर मैं बोलूं आज से 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले, ये मान लो ये प्रेजेंट का समय है, ये प्रेजेंट समय है। ठीक है, आज से 10 साल पहले अगर हम लोग बात करें और आज से 10 साल बाद, ठीक है, आज से 10 साल पहले और आज से 10 साल बाद, देखो मैं इन क्वेश्चनों को कोई फॉर्मूले से नहीं करना चाहता, अदरवाइज एक्स वाई में लेके जाओ, बहुत मुश्किल कर लोगे, पेपर में क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे, ये मत करना। तो अगर मैं आज जो है 10 साल पहले की बात करूं और 10 साल बाद की बात करूं, ठीक है, तो 10 साल यहां पे और 10 साल बाद में, ठीक है, चलिए ये हमने मान लिया। अगर मैं बोलूं कि सुनीता और उसकी डॉटर, अगर उसकी डॉटर की उम्र एक्स है, अगर उसकी डॉटर की उम्र x है, तो सुनीता की उम्र कितनी हो जाएगी 10 साल पहले? 3x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3x। ठीक है, तो सुनीता की उम्र होगी 3x और डॉटर की एज होगी x। ठीक, 10 साल बाद, अब देखो मैं तो 10 साल पहले ही x मान रहा हूं, मैं तो 10 साल पहले ही उसकी उम्र जो है, उनकी उम्र जो है, डॉटर की एज x मान रहा हूं। तो 10 साल पहले और 10 साल बाद, तो अगर हम लोग 10 साल पहले डॉटर की एज को x मान रहे हैं और सुनीता की एज को 3x मान रहे हैं, तो 10 साल बाद, तो पहले तो हमें 10 साल बाद, तो प्रेजेंट से 10 साल बाद यानी कितना हो जाएगा? अब देखो प्रेजेंट में डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? प्रेजेंट में डॉटर की एज हो जाएगी x+10 और सुनीता की एज कितनी हो जाएगी? सुनीता की एज हो जाएगी 3x+10। ठीक है, ये प्रेजेंट की है, ये प्रेजेंट की है यानी वर्तमान की है। अब हमें तो बात करनी है 10 साल बाद, तो 10 साल बाद, इसके भी 10 साल बाद, तो कितनी हो जाएगी? हो जाएगी डॉटर की एज हो जाएगी x+20, x+20 और सुनीता की एज कितनी हो जाएगी? सुनीता की एज हो जाएगी 3x+20। ये समझ में आ गया? सिंपल है, बहुत इजी है। ठीक है, तो अगर मैं चाहूं तो वर्तमान में भी x मान सकता था, पर मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? अदरवाइज मैं केवल मुझे x की वैल्यू निकालनी है और इस इक्वेशन में पुट करना है, बस मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब सुनीता की उम्र जो है अपनी बेटी की उम्र की दुगनी है। अब इसका मतलब ये हो गया, पहले सुनीता की एज लिखता हूं मैं 3x+20 और डॉटर की उम्र कितनी है इस समय? x+20, तो x+20 तो कितना हो जाएगा? 3x+20 इज इक्वल्स टू 2x+40। क्लियर है? अब मैं इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो x को यहां पे लेके आऊंगा, 3x - 2x, तो 40 - 20, तो x की उम्र, x कितने आ जाएगा? x आ जाएगा निकलकर यहां से 20। क्लियर है? तो x की वैल्यू तो 20 हो गई। अब वर्तमान में बेटी की उम्र कितनी होगी? वर्तमान में बेटी की उम्र हो जाएगी 20+10, 20+10 30 हो जाएगी और सुनीता की उम्र हो जाएगी 3x यानी 3 × 20+10, तो कितनी हो जाएगी? ये उम्र हो जाएगी 70। ठीक है, अब दोनों का अनुपात आ जाएगा, कितना आ जाएगा? तो डॉटर की उम्र हो जाएगी 30 और बेटी की माँ की उम्र हो जाएगी 70 साल, तो कितना हो जाएगा अनुपात? 3:7। कितना हो जाएगा? 3:7। करेक्ट आंसर कौन सा है? पहला वाला। क्लियर है? बहुत इजी है, डिफिकल्टी नहीं है, केवल आपको समझना है। मैं चाहता तो वर्तमान में भी x मान लेता, पर उससे क्या होता? मुझे अननेसेसरी x - 10 करना पड़ता, 3x। तो इस तरह के क्वेश्चनों को संभालने के लिए आपको क्या करिए,
10 साल पहले को x मान लो, जिससे वर्तमान में जो भी उम्र आएगी तो हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है? चलो ऐसा ही अगला सवाल एक करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा जो मैं बोल रहा हूं। ठीक, अगला सवाल करते हैं, इसको हटा देते हैं और अब कर देते हैं क्लियर। अब चलो ये देखो, अगला सवाल आपके सामने है। 1 साल पहले, अब देखो बात आ गई फिर से वर्तमान से 1 साल पहले, 1 साल पहले, ठीक है, ठीक, और वर्तमान और आफ्टर 9 ईयर, ये वर्तमान मान लो आफ्टर 9 ईयर यानी 9 साल बाद। ठीक, तो अगर बी की एज ए की एज की दुगनी है 1 साल पहले, तो मान लो ए की एज x है, अगर ए की एज x होगी तो बी की कितनी हो जाएगी 2x। ये 1 साल पहले की कहानी है भाई। अब हमें बताना है कि 9 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 4:3 है। उनकी उम्र का अनुपात 4:3 है। किसका? बी और ए का। किसका? बी और ए का। आप लोग क्या पता क्या करोगे, ए और बी का अनुपात कर दोगे, पर हमें निकालना है बी और ए। पहले हमें करना है बी और ए। ठीक है, तो बी और ए कब? 9 साल बाद। तो 1 साल पहले तो हमने x मान रखा है, 2x मान रखा है, तो 9 साल बाद कितना हो जाएगा? 9 साल के लिए अगर देखा जाए तो ये कितना अंतर आ रहा है दोनों में? 10 साल का अंतर आ रहा है। कितना अंतर आ रहा है? 10 साल का। तो अगर अभी उम्र 1 साल पहले x थी तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? अब बोलोगे सर हमने तो 9 साल बोला है। 9 साल तो बोला है बेटा, पर हम लोग जो है 1 साल पहले मान रहे हैं x, तो 9 साल बाद यानी 10 साल बाद हो जाएगा। तो b की उम्र कितनी हो जाएगी? तो 9 साल बाद यानी 10 आप हम लेके चल रहे हैं, तो a की उम्र हो जाएगी x + 10 और b की उम्र हो जाएगी 2x + 10। ठीक है, अब इसे लिखते हैं, अनुपात में लेके आते हैं b और a की। 2x + 10 डिवाइड बाई x + 10 इज इक्वल्स टू 4:3 कर देते हैं। इस सॉल्व करो, इसको क्रॉस करो, कितना हो जाएगा? 6x + 30 इज इक्वल्स टू 4x 40। ठीक है, देखो तो 6x - 4x 40 - 30 तो कितना हो जाएगा? 2x इज इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 डिवाइड बाई 2 5। ठीक है, 5 आ जाएगी। ठीक, अब देखिए हमें दोनों की उम्र आज बतानी है, तो आज कितनी है? आज कितनी है? x + 1। ठीक है, आज कितनी है? x + 1। तो a की उम्र कितनी हो जाएगी? अभी a की उम्र हो जाएगी x यानी 5 + 1 6, और b की कितनी उम्र हो जाएगी? b की उम्र हो जाएगी 2 × 5 + 1, तो कितनी हो जाएगी? 11। तो कितनी हो जाएगी? दोनों की उम्र का योग कितना हो जाएगा? 6 + 11 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 17। सिंपल, करेक्ट आंसर आ जाएगा 17 साल। क्लियर है? बहुत ईजी है। अब 9 साल बाद यानी 10 साल ऐड कर दो तो ये और आ जाएगी 10 साल। तो आपको क्या करना है, अभी प्रेजेंट में ना करके पहले को x मान लेना है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक, अब अगला सवाल करते हैं इसी तरीके से। समझ में आ रहा होगा जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आपके सामने? किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी? अगर आए तो भाई बता देना, कमेंट कर देना मैसेज में, डेफिनेटली उसका आंसर मैं बताऊंगा। अब देखो अगला सवाल है, द रेशियो ऑफ ए एंड बी 3 साल पहले, देखो 3 साल पहले और अब 13 ईयर बाद, तो 3 और 13 16 हो जाएंगे। तो अगर अभी को यानी 3 साल पहले x मान लेते हैं, तो देखो a और b का उम्र जो है वो 5:7 है 3 साल पहले। तो a और b, तो a की उम्र कितनी हो जाएगी? 5x, b की उम्र कितनी हो जाएगी? आपकी 7x। ठीक है, अब वर्तमान में कितनी हो गई? वर्तमान में 5x + 3 हो गई, और 7 और b की कितनी होगी? 7x + 3 हो गई। अब 13 साल बाद, तो अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं 3 साल पहले ये है, 3 साल पहले ये है, तो अब 3 और 13 कितना? 16 हो जाएगी। तो 3 और 16 3 और 13 16 होगी। तो अभी यानी 13 साल बाद उनकी उम्र हो जाएगी 5x + 16, और b की उम्र कितनी हो जाएगी? b की उम्र हो जाएगी 7x + 16। उनका अनुपात कितना है? उनका अनुपात हो जाएगा 9:11। बस, तो लगा दो इक्वेशन, 5x
प्लस 16 डिवाइड बाय 7x प्लस 16 कितना हो जाएगा 9:11 कर दो भाई, क्रॉस करो जल्दी से। तो 55x ये कितना हो जाएगा 160 और कितना 176 176। 9 को करिए फिर से 9763x प्लस 16 को करिए कितना आ जाएगा 144 ये हो जाएगा। अब लगाइए इधर करिए तो ये हो जाएगा 176 माइनस 144 एक तरफ आ जाएगा 63x माइनस 55x कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, माइनस करिए इसमें से 150 मान लीजिए 150 कितना हो जाएगा, ठीक ये हो जाएगा आपका 26 और 4 30, ठीक है ये 176 ये हो जाएगा आपका। पहले यहाँ पे देख लेते हैं 5 और 8 8x हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 32 आपका, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई आपकी 4, x कितनी वैल्यू आ गई आपकी 4, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, हमें अभी क्या करो वर्तमान में b की एज निकाल लो, क्योंकि हमें c की एज निकालनी है। किसकी एज निकालनी है, c की एज। तो वर्तमान में b की एज निकाल लो, वर्तमान में b की एज कितनी होगी, देखो अभी 7 को b की एज निकालो अगर तो b यानी 7 गुणा 4 कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। तो ये 28 साल थी b की एज 3 साल पहले, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 3 ऐड कर दो कितनी हो जाएगी 31 साल, कितनी हो जाएगी 31 साल। तो b की वर्तमान आयु 31 साल हो गई। अब c जो है b से 11 साल छोटा है, कितना साल छोटा है 11 साल, तो भाई 31 में से 11 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 20 साल। तो सी की उम्र निकालनी थी, तो सी की उम्र कितनी हो जाएगी 20 साल। बहुत ही सिंपल, करेक्ट आंसर आपका 4th है 20 साल। क्लियर, डन है, डन हो गया। अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल है 5वां। अब देखो एट प्रेजेंट, अभी यानी अभी की बात कर रहा है, वर्तमान में ए की उम्र बी की उम्र से 3 गुना है, ठीक है। ए की उम्र जो है वर्तमान में, तो ए बी को मान लो x, ए की उम्र कितनी हो जाएगी 3x। अब c जो है b से 5 साल बड़ा है, तो अभी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो c को मान लो क्या, c को मान लो x प्लस 5 साल बड़ा है c। द सम ऑफ एज, a और b और c की जो उम्र का योग है वो 75 साल है। कितना है 75 साल, ठीक है। चलो अभी निकाल लेते हैं, तो तीनों का उम्र निकाल लेते हैं। तो x प्लस 3x प्लस x प्लस 5 कितना हो जाएगा 75 साल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 75 साल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये कर दो जल्दी से सॉल्व कर दो। ये हो जाएगा 5x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 75। तो x, तो 5x इज इक्वल्स टू 70, तो x की वैल्यू आ गई 14। चलो भाई x निकाल लिया हमने, 14 निकाल लिया। अब देखो क्या पूछ के आ रहा है, जरा देखते हैं। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ बी 5 years एगो टू द, अच्छा 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो पहले तो देखो, पहले तो सबकी आयु निकाल लो, पहले बी और ए की आयु निकाल लो, बी और ए की आयु, ठीक है। अब देखो बी की आयु निकाल लो, तो बी की आयु तो 14 साल हो गई, अभी की बात कर रहे हैं। तो बी की आयु हो गई आज के समय में 14 साल। ए की आयु कितनी हो जाएगी, ए की आयु हो जाएगी 14 गुणा 3 42 साल, ठीक है। 3 गुना बोल रहा था। अब हमें बताना है कि द रेशियो ऑफ एज ऑफ बी 5, मतलब बी की उम्र 5 साल पहले, तो बी की उम्र 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, बी की उम्र अभी 14 साल है, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी 9 साल, ठीक है। टू द एज ऑफ ए 3 years, यानी ए की एज 3 साल पहले, ए की एज जो है अभी कितनी हो जाएगी, 3 साल पहले ए की एज कितनी हो जाएगी 39। यही तो बोल रहा है, देखो, ठीक है, यही बोल रहा है ना, ये देखो, ठीक। अब हमें दोनों का अनुपात देखिए तो कितना आ रहा है, ये सबका अनुपात ये आ रहा है 3:13। कितना आ रहा है ये 3:13 ऑप्शन में आ रहा है। अब देखो बेटा ऑप्शन देखते हैं, 2:3, 1:4, 4:, ये देखो गलत हो गया ना, ऑप्शन में कोई ऑप्शन है ही नहीं वाला। अब ये ऑप्शन या तो गलत है, बट मेरा जो आंसर है जो मैंने निकाला है आपके सामने वो एकदम करेक्ट है। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है हम लोगों ने गलती से जल्दबाजी में इधर उधर कर दिया है, इसलिए इसका आंसर अलग अलग आ रहे हैं। अब आप बोलोगे सर कि क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन आपने गलत किया हो, क्वेश्चन गलत नहीं किया,
आंसर जो ऑप्शन है वही गलत है। देखो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। देखो देखो ए की उम्र जो है बी की उम्र के, ए इज थ्राइज एज ओल्ड एज बी। ए जो है वो बी से 3 गुना बड़ा है, देखो उम्र से पता पड़ रहा है। सी जो है वो बी से 5 साल बड़ा है। अब भाई ए जो है बी का 3 गुना है, ये दिख रहा है मेरे को। तो अगर बी की उम्र x है और ए की उम्र 3x है तो सी की एज कितनी हो जाएगी? सी जो है वो बी से बड़ा है और ए कितना है, बी कितना x, तो x प्लस 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो मैंने सही किया है पर कहीं ना कहीं हम लोगों ने ऑप्शन में आपको गलत दे दिया है, इसलिए इसके आंसर जो है क्वेश्चन। अभी देखो इस क्वेश्चन में अगली बार दोबारा से आएंगे, हो सकता है मैंने कुछ समझ में गलती हो रहा तो उसमें भी देखते हैं। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं। घनश्याम जो है वो आकाश से बड़ा है, कितना बड़ा है? 3 गुना। तो अगर आकाश की एज x है तो घनश्याम कितना है? 3x है। सिंपल। 10 साल पहले, ये जो है ये अभी की बात हो रही है, ये अभी की बात हो रही है। 10 साल पहले घनश्याम जो था वो आकाश से 4 गुना था। अब 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 10 साल पहले आकाश की उम्र कितनी होगी भाई? आज अगर x है तो आकाश की उम्र 10 साल पहले x माइनस 10, और घनश्याम की उम्र कितनी होगी? घनश्याम की उम्र होगी 3x माइनस 10। ठीक है, अब घनश्याम जो है वो 4 गुना है, 4 गुना है घनश्याम, 4 टाइम्स। ठीक है, अब कैसे होगा? 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 10। ठीक है, तो 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 40। क्लियर है? तो यहां पे लेके आते हैं, तो माइनस 10 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3x। ठीक, तो यहां पे कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 30 का, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30। ठीक, तो अभी हम लोगों ने निकाल लिया। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द करंट एज? करंट में उनकी उम्र का अंतर कितना है? तो आकाश की उम्र कितनी हो जाएगी? 30 साल। और घनश्याम की एज कितनी हो जाएगी? घनश्याम की उम्र हो जाएगी 3 गुना 3, तो यानी 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90। तो उन दोनों का अंतर कितना हो गया? 30 और 90 में अंतर कितना हो गया? 60 साल का अंतर हो गया। तो करेक्ट आंसर 60 आ गया, मार्क कर ले। तो छठे का हमारा आंसर हो जाएगा 4th। क्लियर है? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो जैसे क्वेश्चन जो है आपके थोड़े टफ होते रहेंगे। निहिरा जो है वो 25 साल की है, पुनीत जो है 30 साल का है। कितने साल पहले उनका रेशो जो था 3:4 था? सिंपल। अब देखो जो वही वाला क्वेश्चन करेंगे जैसा अभी एक पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, तो कितने साल पहले? तो 25 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3:4, है ना? क्रॉस कर दो, 100 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 90 माइनस 3x। क्लियर है? ठीक है, अब लेके आते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा हमारा, x इक्वल टू 10 आ जाएगा। x की वैल्यू जो 10 है, तो अब देखो तो यानी 10 साल पहले, तो 10 साल पहले निहिरे का जो कितनी हो जाएगी? 15, और पुनीत की कितनी हो जाएगी? 20। तो कितना आ जाएगा? 3:4। तो 10 साल पहले उनकी उम्र जो थी वो 3:4 थी, 10 साल पहले। तो आंसर हो जाएगा 4th। क्लियर है? तो 7th का 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? जल्दी जल्दी करा रहा हूं पर समझ में आना चाहिए। ठीक, अब देखो अगला सवाल। 7 साल पहले, 7 साल पहले, देखो आज से 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले, ये तो 7 साल यहां कर दो, और फिर क्या है? 4 साल बाद, 4 साल बाद, यहां से 4 साल बाद। ठीक, तो प्राची जो थी वो 4 गुना थी अपनी बेटी की। तो डॉटर की एज मान लो x, तो प्राची कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी। कब? 7 साल पहले। ठीक, अब 4 साल बाद प्राची जो है वो अपनी बेटी की, डॉटर की कब कितनी है? 2.5 टाइम। तो 2.5 टाइम कितना होता है? इतना। कितना होता है? ये 5/2 होता है। कितने साल बाद? 4 साल बाद। तो अभी जो है वो 7 साल पहले निकाला, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 7 और 11। ठीक है, तो डॉटर की उम्र कितनी हो जाएगी? डॉटर की उम्र हो जाएगी 4 साल बाद कितनी? x प्लस 10, सॉरी x प्लस 7 कितनी हो जाएगी? x प्लस 7 प्लस 11। तो और प्राची के कितनी हो जाएगी? 4x प्लस 11। अब बोला 11 कैसे? 7 साल पहले वाली 4 साल बाद वाली, तो कितनी हो जाएगी? 11। ठीक, अब
अब प्राची की उम्र कितनी है 4x प्लस 11, उसकी उम्र जो है अपनी बेटी की कितनी है 5/2, कितना है x प्लस 11, लगा दो जल्दी से, तो कितना हो जाएगा ये, तो 8x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 55, जल्दी से कर दो, 55 को यहां ले जाओ, 8x, देखो जितना काम ना एक ही वेरिएबल में करोगे उतना सिंपल रहेगा, दो वेरिएबल में लेके आओगे एक्स और वाई में, अधिकतर किताबों में एक्स वाई में करते हैं, इसलिए आप आंसर नहीं निकाल पाते हो, हमेशा दिक्कत रहती है। 55 माइनस 22 तो कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 33, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 11, करके देखो 33/3 कितना हो जाएगा 11, क्लियर है। अब देखो क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंटेज, सम आज के समय में बतानी है, तो देखो 7 साल पहले कितनी है, डॉटर की एज जो है 7 साल पहले हो जाएगी 11, और प्राची की कितनी एज कितनी हो जाएगी 44, ठीक है, तो वर्तमान में तो आ गई, पर डॉटर की एज वर्तमान में कितनी है 7 और जोड़ दो, ये लो ये प्रेजेंट है, 7 और जोड़ दो तो डॉटर की एज कितनी हो जाएगी 11 और 7 कितनी हो जाएगी 18, और प्राची की एज कितनी हो जाएगी 44 प्लस 7 कितनी हो गई 51, तो दोनों को जोड़ दो 51 और 18 69, तो दोनों का योग जो है वो 69 हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट चला जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, चलो ठीक, अगला सवाल, ये क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन, 3 साल पहले द एज ऑफ पर्सन 6 टाइम द एज ऑफ हिज ब्रदर, यानी 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, आज से 3 साल पहले, ठीक है। अब देखो यही बात फिर से हो गई, प्रेजेंट टाइम यहां मान लो, 3 साल पहले यहां पे मान लो, ठीक, फिर 3 साल पहले यानी ये 3 इयर्स पहले, तो यंगर ब्रदर एज अगर उसकी उम्र x है तो बड़े भाई की उम्र कितनी है 6x है। अब 8 साल बाद, 8 साल बाद यानी यहां से 8 साल बाद, ठीक है, 8 साल बाद लड़के की उम्र 3 ईयर लेस, 3 साल कम है, ट्वाइस द यंगर ब्रदर, यानी अपने छोटे भाई की दुगनी एज से 3 साल कम हुए हैं, ठीक, तो अगर भाई की उम्र अगर x है तो 8 साल बाद कितनी हो जाएगी, यानी 8 साल बाद आज से तो कितनी हो जाएगी, कितना ऐड करेंगे 3 और 8 कितना 11, तो x प्लस 8, x प्लस 8 प्लस 3 11, और बड़ा भाई कितना हो जाएगा 6x प्लस 11। अब इक्वेशन में सेट कर दो, जो इक्वेशन है उसे पुट करो, तो 6x प्लस 11 दुगना अपने भाई की x प्लस 11 3 साल कम -3, सॉल्व करो, तो 6x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 22 -3। अब देखो सॉल्व करो इसको, इस इक्वेशन को, तो 6x माइनस 4x सॉरी माइनस 2x इज इक्वल्स टू, 22 में 3 घटा दो 19 बचा, 19 और 11 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो 4x इज इक्वल्स टू 8, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 8/4 कितनी होगी 2 गई, कितनी होगी 2 गई। तो आज के समय में आज जो है उनकी उम्र कितनी है, तो देखो पहले तो 3 साल पहले निकाल लो, तो छोटे भाई की उम्र हो जाएगी कितनी x 2 साल, बड़े भाई की उम्र कितनी हो जाएगी 6 गुना 6x कितनी 12, अब आज में 3 ऐड कर दो, 2 प्लस 3 5 और 12 प्लस 3 15, तो छोटे भाई की उम्र 5 साल और बड़े भाई की उम्र कितनी 15 साल, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया 2, लगा दो क्लिक, ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 10th, अब देखो ये सवाल है बहुत इजी है, द सन, अब देखो 4 लोग दे रखे हैं, सन मदर फादर ग्रैंडफादर, उनका अनुपात है 2:7:8:12, ठीक है। अब एवरेज एज दे रखी है, यानी औसत एज दे रखी है बेटे की और मदर की कितनी 27 साल, उनकी उम्र मदर की एज 6 साल बाद कितनी होगी ये हमें बतानी है। तो आज में बेटे की उम्र कितनी है 2:7, तो ये कितनी है, तो अगर बेटे की उम्र आज कितनी है 2x है, और मदर की एज कितनी है आज के समय में कितनी है 7x है, कितनी है 7x है, ठीक। अब उन दोनों का जो औसत है वो कितना 27 साल, तो इन दोनों का औसत कितना है 2x प्लस 7x कितना हो जाएगा दुगना, कितना हो जाएगा 27 साल, तो लगा दो, तो 2x प्लस 7 9x बराबर 2 को गुणा कर दो 54 हो जाएगा, कितना आ जाएगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी
54/9 कितनी हो जाएगी? 6 आ गई। कितनी होगी? 6 हो गई। तो माता की उम्र कितनी हो जाएगी? माता जी की उम्र हो जाएगी 7 गुणा 6, कितनी हो गई? 42 हो गई। ठीक, अब उसकी उम्र, माता की उम्र 6 साल बाद कितनी होगी? अभी जो कितनी 42 है, तो 6 साल बाद कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 48 साल। कितनी हो जाएगी? 48 साल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 48 साल। ठीक है, क्लियर है? तो करेक्ट आंसर इज 48। ठीक, तो देखो ये हमने आज के इस वीडियो में 10 क्वेश्चन करे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन तो और भी हैं मेरे पास, तो क्वेश्चन करने हैं या नहीं करने अभी देखते हैं। बट देखो हमारा जो डिटेल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप चाहो तो उसके लिए एनरोलमेंट के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके सामने दे रखा है 9827833044 और दूसरा नंबर है 9691111350। ठीक, क्लियर है? तो ये आपके सामने हमारा अभी हम लोग जो है IIT की कोपा की पूरी प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं और ये जो शीट है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की कम्युनिटी में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से जाके डाउनलोड कर लेना, हमारी पूरी जो शीट आपको वहां पे मिल जाएगी। क्लियर, डन है? अब देखो 5 क्वेश्चन और भी है मेरे पास, अब कराने हैं या नहीं कराने हैं, तो ऐसा करता हूं मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो है खुद देता हूं, कुछ क्वेश्चन। हाँ देखो, पहला अगला सवाल 11वां है। अब देखो सोनू और उसकी मदर का जो अनुपात है वो 12:15 है। ठीक, बर्थ जब हुआ था सोनू का तो उसकी माता जो थी 30 साल की थी। अब हमें ये बताना है कि प्रेजेंट में सोनू और उसकी मदर का जो अनुपात है, सॉरी उम्र है, वो कितनी। अब देखो ये क्वेश्चन ना बड़ा हाइपोथेटिकल है क्योंकि इसमें जो है ना कि उम्र जो है, देखो अभी की उम्र जो है सोनू और उसकी मदर की कितनी है? 12:15 अभी। अब जब उसकी मदर, जब उसने पैदा किया था उसको जन्म दिया था, तब उसकी मदर जो थी वो 30 साल की थी। ठीक है भाई, तो अगर आज जो सोनू की उम्र x है तो उसकी माता की उम्र कितनी होगी? 30 + x होगी, सीधी सी बात है। दोनों का अनुपात कितना है? 12:15 है। लगा दो तो कितना हो जाएगा? 15x। कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 12x प्लस 360। तो x की उम्र कितनी हो जाएगी? 3x = 360। तो x कितना आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी 120। तो सोनू की उम्र जो है वो हो जाएगी 120 और माता की उम्र जो हो जाएगी वो हो जाएगी 150। भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, बट ये क्वेश्चन एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, इतना रेशो नहीं होगा। एक्चुअली में यहां पर देना चाहिए था 12:5, 2:5 देना चाहिए था। ठीक है, तो वो तो सही लगता, पर यहाँ पे चलो ठीक है, क्वेश्चन कोई बात नहीं, बट हमारा जो आंसर है वो है 120 साल और 150 साल, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा अटपटा लगेगा पर क्वेश्चन ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, चलिए अगला सवाल। अब देखो सवाल नंबर 12 ना पहले सुन लो और इसे क्वेश्चन को तुम मुझे बताओगे आंसर क्या होगा। और मैं, क्योंकि देखो सारे क्वेश्चन मैं कराना चाहता नहीं हूं, ये क्वेश्चन आप मुझे बताओगे कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, कमेंट करके बताओगे। ठीक, अब देखो राहुल जो है इतना यंग है सागर से जितना कि वो पूरब से बड़ा है। ठीक है, यानी सबसे बड़ा कौन होगा? सागर। ठीक है, राहुल इज एज मच यंगर देन सागर एज ही इज ओल्डर देन पूरब। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? पूरब। तो पूरब सबसे छोटा, राहुल उससे बड़ा और सागर सबसे बड़ा। अगर इफ द सम ऑफ एज ऑफ पूरब एंड सागर, तो अगर पूर्व और सागर की उम्र जो है 66 साल है और सागर की एज 48 साल है, तो राहुल और पूरब की उम्र में अंतर क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे छोटा इसमें पूरब होगा, सबसे छोटा पूरब होगा, उससे बड़ा राहुल होगा और सबसे बड़ा जो है वो सागर होगा। पूरब और सागर की उम्र का योग दे रखा 66, सागर की उम्र 48 साल है। अब देखो 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 जरा समझो, जितना सागर, देखो सागर सबसे बड़ा है 48 साल है, जितना राहुल सागर से छोटा है, राहुल उतना ही बड़ा है पूरब से। चलिए सिंपल सी बात है। अब हमें यह बताना है, अब 48 साल दे रखी है किसकी? सागर की। तो पूरब कितना होगा? भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर सागर की उम्र 48 साल है, सागर और पूरब की उम्र दे रखी है, कितनी दे रखी है? देखो सागर और पूरब की उम्र मिला के है 66 साल,
तो पूर्व सागर तो ऑलरेडी 48 साल का हो गया, तो पूर्व की उम्र कितनी हो जाएगी? पूर्व की उम्र हो जाएगी 66 माइनस 48, कितनी हो जाएगी? कितना हो गया ये हो जाएगा 18 साल। कितना हो गया? तो पूर्व की उम्र होगी 18 साल। कितनी होगी? 18। अब सागर, अब बात आती है कि सागर राहुल जितना बड़ा है, छोटा है सागर से, ठीक है। अब देखो ये हो गया, अब देखो दोनों का ये आ गया। अब हमें बतानी है कि देखो एक तरफ तो सागर की उम्र है 48 साल और एक तरफ पूरब की उम्र है हमारी 18 साल। आ गई। अब जितना राहुल सागर से छोटा है उतना ही वो बड़ा है पूरब से। अब इसका मतलब ये हो गया कि हमें एक तो राहुल और पूरब की उम्र का अंतर निकालना है, ठीक है। अब चाहो तो हम इसे कर सकते हैं आराम से, दोनों का अंतर बराबर आना चाहिए। कैसे? 48 माइनस पी बराबर 18 प्लस पी, यही होगा, यही आएगा ना, ठीक है। और तो यहां पर अगर आप देखो 18 प्लस पी, ठीक है। अब यहां पे माइनस कर दो तो पी की उम्र आ जाएगी आपको, मतलब एक तरह से हमारे पास जो है जो रेशो है, मतलब दोनों में एक्स है वो कॉमन आ जाएगा, मतलब एक्स ये जो है वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको वैल्यू बता रहा हूँ। तो देखो ऐसा करो, 18 में 15 जोड़ दो, 18 में 15 जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 18 में 15 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 33 साल आ जाएगी पूरब की उम्र। और सागर की तो हमें बतानी है राहुल और पूरब की उम्र का अंतर। तो देखो राहुल की उम्र तो आ जाएगी 33 साल और पूरब की उम्र 18 साल है ही, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 15 साल आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा 15 साल हो जाएगा। ये थोड़ा लॉजिकल वाला क्वेश्चन है, थोड़ा इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आएंगे, इनको थोड़ा समझा करिए, ठीक है। अब देखो अगला सवाल है आपका। अब देखो ये क्वेश्चन मुझे देना था पर मैंने आपको दे दिया। अब अगला सवाल हमारे पास जो है, मैं चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को जो है आप करके मुझे बताएंगे और ये आज का हमारा आखिरी सवाल है, ठीक है। अब इसमें ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि क्या इसका आंसर होगा। क्वेश्चन जरा सुन लीजिए। 8 साल पहले पूर्वी की उम्र जो थी वो अपने बेटे और बेटी की उम्र की योग के बराबर थी, यानी एक लड़का एक लड़की है। तो पूर्वी की उम्र जो है अपने 8 साल पहले की बात कर रहे हैं, 8 साल पहले। अब 5 साल बाद उनकी उसके बेटे और बेटी का उम्र का जो अनुपात है वो 7:6 है, यानी कुल मिलाकर डॉटर बड़ी है, बेटा छोटा है। ये समझ में आता है, ठीक है। कितना छोटा है? ये 5 साल बाद जो उनका अनुपात जो 7:6 है। पूर्वी का जो हस्बैंड है वो बड़ा है उससे, ठीक है। और उसकी जो आज की जो समय है, आज की जो उम्र है, देखो कितना बड़ा है? 7 साल बड़ा है अपनी 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 वाइफ से। उसकी जो आज की जो उम्र है वो अपने बेटे की उम्र की कितनी है? 3 गुना है। तो हमें बताना है कि डॉटर की उम्र क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा इसके आंसर को। क्लियर है? कमेंट करके मुझे इसके आंसर को बताइएगा। और ये आज का हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। डन है? क्लियर है? तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। वैसे मैं आज का जो क्लास था वो लाइव लेने वाला था, बट किसी वजह से मैं जो है लाइव नहीं ले पाया, तो मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करके जो है आपको डाला है। अब आपकी क्लासेस डेली होंगी इवनिंग में, और हमारा जो कोर्सेज है उसमें ये मत समझिएगा कि हमारे पास केवल 40 दिन में हम लोग कैसे कराएंगे। भैया हम लोग कोर्स अपना कंप्लीट करा चुके हैं पूरा का पूरा अपना कोर्स के अंदर। जिन बच्चों को देखो 40 दिन में तो कोर्स 40 दिन का कम ही बच्चे हैं यार, 35 दिन बच्चे हैं अब आपके। 35 दिन में कोर्स कंप्लीट करा पाना IITO का पॉसिबल नहीं है। अब क्या करो, अगले 35 दिन तक अपने को कमरे में बंद करो, हमारे वीडियो उठाओ और देखना स्टार्ट कर दो। ये केवल कोर्स वाले कर पाएंगे। और हमारे कोर्स के अंदर इनरोल करना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपको दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, इस पर हमें कॉन्टेक्ट करिएगा और इस पर आप आ जाइएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ा है करने के लिए। तो अब आप मुझे इसके आंसर को बताएंगे कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा, इसलिए मैंने स्क्रीन भी यहीं पर एंड करी है। आप क्लियर है? डन है? ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ भैया, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। जितना लाइक करोगे उतना शेयर करोगे उतना हमें भी अच्छा लगेगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।